जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल मिस्टर ट्रू स्पीक्स पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल के स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस बार का स्ट्रैटेजी हम लोग का क्या रहेगा जिससे हम लोग एग्जाम को क्लियर कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम का नोटिफिकेशन जो कि हमारा आउट हो चुका है। फेब मंथ में हमारा जो है एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा और हमारा जो एग्जाम होगा दोस्तों ये 2022 का मई मंथ में होगा। तो ये हमारा एग्जाम नोटिफिकेशन और कब एग्जाम होगा ये हम लोग को पता चल गया। अब बात करता है दोस्तों कि हमारा जो एग्जाम होगा उसका क्या प्रोसेस है। तो एग्जाम का प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं और जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम का 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 का जो मार्क्स है और टीयर 2 का मार्क्स को मिला के एक मेरिट लिस्ट बनता है। तो टीयर 1 में हम लोग का जो है 4 पेपर होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ और जीएस पार्ट्स। सभी क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस करके रहते हैं और एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स रहता है। और हम लोग का जो टाइम है 60 मिनट्स मिलता है। तो ये हो गया हम लोग एग्जाम का पेपर। और टीयर 2 में दोस्तों कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हम लोग रहता है 100 मार्क्स का, दो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, या तो ऐसे आएगा या तो फिर लेटर आएगा, उसमें से कोई भी एक करना रहता है। तो ये हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग का क्या टारगेट रहेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, हम लोग का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग के लिए बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है मैं बोलूँगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले 4 सब्जेक्ट है, एक तो हम लोग का मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और जीएस हो जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। एग्जाम को अगर हम लोग देखें तो सीजीएल और सीजीएसएल में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सीजीएल में हम लोग का मेंस होता है इंग्लिश और मैथ का, तो उस पर ज़्यादा टाइम हम लोग को देना पड़ता है। मेंस के लिए भी पेपर करना पड़ता है और प्रीलिम्स के लिए भी करना पड़ता है, बट प्रीलिम्स का लेवल जो है मेंस से ईजी रहता है। तो उसी तरह सीजीएसएल जो है हम लोग का सीजीएल से थोड़ा ईजी है और इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, बट ईजी है पेपर, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होता है। एक बार अगर आप अच्छे से दे दिए, उस दिन जिस दिन आप एग्जाम दोगे, अगर उस दिन आपका लक है, मेहनत की हो, हार्डवर्क की हो, लक साथ दे दिया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो सकता है। तो देखिए टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, एक दिन का एग्जाम है, टारगेट क्या रहेगा। टारगेट हम लोग का यही है कि रीजनिंग है, तो रीजनिंग में देखिए आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा 50 मार्क्स का। तो आपको रीजनिंग में आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आपका 45 प्लस आ जाए। और मैथ में भी आपका 40 प्लस तो आना ही है, 40 से कम नहीं आना है। और इंग्लिश का बात करूँ तो इंग्लिश में भी आपका 45 प्लस आना है, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल आप अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम दोगे तो आप इजीली 45 अचीव कर सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो 45 प्लस। और देखिए जीएस का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जीएस का आपको पता है कि जीएस में बहुत वास्ट सिलेबस है। आप कितना भी ज़्यादा पढ़ लो तो आपका 20 to 30 के बीच में ही मार्क्स रहता है। मैक्सिमम लोगों का मार्क्स 20 to 30 के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो उस पर और ज़्यादा करने जाओगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा और यूज़फुल कम रहेगा आपका। तो 20 प्लस आपका जीएस में हो जाएगा, 45 प्लस रीजनिंग, 45 प्लस इंग्लिश, 40 प्लस मैथ और 20 प्लस ये। इस तरह से हम लोग का 150 प्लस टारगेट रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा जाए जो 2020 में हुआ, तो उसका जो कट ऑफ हम लोग थे 141 है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो अगर हम लोग टारगेट लेके चलते हैं और आप लोग जो भी है प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का जो देंगे उनके लिए 150 प्लस अगर टारगेट लेते हो तो आपका 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज होगा, नॉर्मलाइजेशन तो 160 होगा, तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ा रहेगा। आप फिर मेंस टीयर 2 में जाओगे, टीयर 2 में 100 में से आप नहीं भी तो देखिए आपका एवरेज जो मार्क्स है 50 मार्क्स करीब सभी को माना जाता है कि एवरेज आता है, और उससे कम भी मार्क्स मिलते हैं लोगों को, तो वहाँ पे आप 50 एवरेज मान के चलिए अपना, तो आपका जो है 210 to 220 आपका अगर मेरिट बनता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोग का 150 मार्क्स स्कोर हो जाए, बात यह है। तो हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है, कौन सा बुक है। सबसे पहले हम लोग मैथ्स का बात करते हैं। देखिए मैथ करने के लिए आपका पहला जो मैं बताऊँगा आपको, इस पर काम आपको डेफिनेटली करना है। अगर ये आपका वीक है तो आप कभी भी मैथ में 40 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, कोई भी एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलेशन यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, उसमें से आप 25 to 30 मिनट्स मैथ्स को दोगे एग्जाम में, तो उसी में से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कोई भी क्वेश्चन यदि टफ आ जाता है, थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, तो आपका कैलकुलेशन ही वहाँ पे काम आएगा और आपका पेपर क्लियर करवाएगा। तो कैलकुलेशन पर आप लोग ज़्यादा फोकस देखिए। कैलकुलेशन में क्या आप लोग को याद रखना चाहिए, हमेशा क्यू स्क्वायर याद रहना चाहिए और क्यू 1 to 20 मिनिमम, और टेबल आपका 25 तक तो याद रहना ही चाहिए, 1 to 25 याद रहना चाहिए। इतना अगर आपको याद नहीं है तो आप उस पर काम करिए।
उसको याद करिए, वो आपको एग्जाम को क्लियर करेगा। पहला हो गया। सेकंड में बात करते हैं हम लोग, देखिए आपका जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को बार बार रिवीजन करिए और उस नोट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है बार बार, ठीक है। और बुक कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपको जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे वहाँ से नोट्स मिला वहाँ से करिए, या तो फिर आप किरण का बुक ले लीजिए। किरण का बुक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 18, 19, 20 3 ईयर्स का आप सॉल्व करिए। मिनिमम 3 ईयर्स का सॉल्व करना है आपको। इस 3 ईयर्स का सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन मत देखिए, सॉल्यूशन अपने हिसाब से देखिए, जो आप पढ़े हुए उस हिसाब से सॉल्यूशन देखिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, सॉल्यूशन अच्छे रहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ से देखिए। बट बुक का उस किरण का मत देखिएगा, नहीं तो आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। तो ये ट्रिगो और अलजेब्रा जो पार्ट है उसको आप ज़्यादातर एग्जाम में आप ऑप्शन यूज़ करके सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारा मैथ का डिस्कस हो गया हमारा। इंग्लिश का, तो इंग्लिश का देखिए ग्रामर आपको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ाई किया नोट्स बने उसको बार बार आप रिवीजन करिए और उसी पॉइंट रिवीजन करके आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा एरर का क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। और आपका वोकेबलरी के लिए जो आपका ये 2 बुक में बता दो, एक नीतू सिंह मैम का बुक है, नीतू सिंह मैम का बुक से आप पढ़ रहे हैं, या फिर एसपी बख्शी, दोनों में से कोई एक बुक से वोकेबलरी अच्छे से आप अपना रिवाइज करते रहिए डेली। और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो किरण का बुक आता है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब सारे क्वेश्चंस है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास भी बहुत काफ़ी टाइम है जिसमें आप सॉल्व करिए। आपका जो स्पीड है और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड में सेट होता जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक भी बता दिया, किस 16, 17, 18, 19, 20 का आप जो भी है पेपर वो प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। 45 स्कोर इजीली हो जाएगा। रीजनिंग का भी सेम दोस्तों, आप अपना जो नोट्स बनाए नोट्स को रिवीजन करिए, एनालाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए किरण से कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उससे प्रैक्टिस करिए। और आपका जो मैं बात करूं यहाँ पे कि क्विज़, ज़्यादातर स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्विज़ दिया करिए, क्विज़ देते रहिएगा तो आपका जो डेफिनेटली स्कोर जो है वो इंक्रीज़ करेगा और 45 प्लस आप लोग स्कोर सकते हैं। और जीएस का जो लास्ट में बात करना है, जीएस में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं वीडियो बना के रखा हूँ, उस पर आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उस पॉइंट को कवर करिएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ का करना है। करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ का आपको करना है। करंट अफेयर्स में आपको वीकली वाइज डे वाइज नहीं करना है, वीकली वाइज करिए या तो फिर मंथ वाइज करिए। ये आप करिएगा तो इससे आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स किस तरह से करना है। स्टैटिस्टिक्स जीके क्या है कि आपको कौन लूसेंट का बुक फॉलो करिए, उससे जितना याद हो सके जो आपने मार्क किया है, रीड किया है, वो जितना ज़्यादा रिवीजन हो रिवीजन करिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे देखिए कि हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री में आपका जैसे मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है, वैदिक वाला पार्ट्स हो जाता है, तो ये सब पार्ट्स। और जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट हो गया हम लोग का जो मॉडर्न में आया था फ्रीडम मूवमेंट हो जाएगा, तो ये सब पार्ट्स हिस्ट्री का। पॉलिटी में जैसे आपको आर्टिकल्स हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट्स हो जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी सिस्टम, तो ये सब आप करिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए पॉलिटी का। बायो में आप डिजीज़, ठीक है, वायरस, मेटल, नॉन मेटल, ये सब जितना भी ये सब पार्ट्स को कवर करिएगा तो आपका डेफिनेटली, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं सारा टॉपिक लिखा हुआ एक एक करके, तो इसको एक एक करके देख लीजिए। अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वीडियो भी देख लीजिएगा, 60 to 70 टॉपिक्स है, वो आप कवर कर लेते हो तो आप वहाँ से 20 मार्क्स करीब अचीव आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इस पर इतना ही टाइम दीजिए। तो बात करते हैं कि हम लोग को किस तरह से मॉक टेस्ट देना है। तो देखिए मॉक टेस्ट जो हम लोग का सबसे बड़ा वाइटल रोल रहता है हमारा किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना लेवल को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो लोग मॉक टेस्ट, जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं उन स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। डेली वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और अपना एनालाइज करिए कि किस हिसाब से मेरा स्कोर कहाँ पे, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कहाँ पे ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है और कहाँ से हम लोग को मॉक टेस्ट देना है। तो आपका बहुत सारा है, टेस्ट ट्यूब्स है, ग्रेडअप है, ठीक है, एसएससी क्यूब से, तो ये सब सारे जो एप्लीकेशन यहाँ से आप कोई भी एक एप्लीकेशन से परचेस कर लीजिए 1 ईयर का वैलिडिटी, और वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आपका मॉक टेस्ट का हो जाएगा कि। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि देखिए आप सभी कोई जो है, जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आउट होगा उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं यही कहूँगा जो लोगों को क्लियर करना है, जिन लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, उन लोग के लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तब तो सब कोई पढ़ाई करेगा ही और आप भी करोगे। किंतु जो पहले से पढ़ाई कर रहा है विदाउट मोटिवेशन किसी चीज़ का, कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया, वैकेंसी भी नहीं आया, फिर तो उन लोग को ज़रूर सक्सेस मिलेगा।
क्योंकि उन लोग पहले से कर रहा है तो मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो वेट मत करिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए और कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। मन में ये सोचिए दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, ये अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, यही सोच के आप टारगेट लीजिए और डेफिनेटली क्लियर करिए। अगर आप क्लियर कर जाओगे तो फिर आपका जो लाइफ है वो आप आगे अपना फ्यूचर देख ही पा रहे हो कैसा होगा। ठीक है, तो मेहनत कर दीजिए, लास्ट चांस मानिए और ज़रूर से हार्डवर्क करिए कि आपका इस बार एग्जाम क्लियर हो जाए। बोल लूँगा डेली रूटीन का जो बात है, तो डेली रूटीन में आपको मिनिमम देखिए आप 4 स्लॉट बनाइए। 4 स्लॉट में से फर्स्ट जो स्लॉट है आपका वोकैब पार्ट और जीएस पार्ट को रिवीजन करिए। सेकंड जो स्लॉट है उसमें आपका मैथ का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए 2 आवर्स का। फर्स्ट स्लॉट 2 आवर्स का, सेकंड स्लॉट 2 आवर्स टू 3 आवर्स का बनाइए, उसमें आप मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थर्ड स्लॉट आपको बनाना है, उसमें आपको रीजनिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसका जो नोट्स बना है उसको रिवीजन करना है। थर्ड स्लॉट 2 घंटे का बनाइए, 3 to 5 to 7 आवर्स हो गया। उसके बाद फिर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए वीक में, 8 आवर्स हो जाएगा आपका। और जो टाइम बचेगा उसमें आप थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करिए या फिर जीएस का पार्ट्स रिवीजन, जीएस का क्वेश्चंस देखिए या फिर और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर क्लास है तो वो सब आप कर सकते हैं। तो ये आपका डेली रूटीन रहेगा। इस तरह का रूटीन बनाइए, मिनिमम 8 आवर्स का रूटीन बनाइए और सोचिए कि नहीं ये मैं करूँ। और एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, आप लोग जो लोग नहीं करते हैं वो डेफिनेटली करिएगा। सुबह में उठ के अपना टारगेट आज क्या करना है वो ज़रूर नोट करिए, क्योंकि देखिए नोट करने से दोस्तों माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहता है और आप जो लिखते हो वो आपको लगता है कि अगर मैं ये लिखा हुआ मैं नहीं कर सकता तो दूसरा कोई थोड़ी मेरा काम करेगा। जो मैं वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपके ही मोटिवेशन से हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहे और आप लोग से जुड़ते रहे। आप लोग भी जुड़ जाइए और जो भी फ्रेंड आप लोग का प्रिपरेशन कर उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इतना ही वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।